आज HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में अब हम आपका स्वागत कर रहे हैं। निफ्टी में ठीक ठाक रिकवरी, लेकिन अभी भी मामला थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है। नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, क्या हो रहा है? फंस गया क्या मामला? अनुज, एक मामला यहाँ पे फंसा हुआ है यूपी में, और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सीटों के हिसाब से अगर नुकसान होता, अगर इसी ट्रेंड को मैं इस वक्त के लिए मान लूँ कि यही परिणाम है, तो भारी नुकसान यूपी से है, क्योंकि यूपी में 40-40 दिख रही दोनों साइड में, और ये रुझान है। पिछली बार अकेले बीजेपी की 62 थी, इस बार एनडीए की 40 दिख रही हैं, तो यहाँ से एक तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप टोटल टैली जो इस समय 294 चल रही, उसके अंदर बीजेपी को देखेंगे तो 239 है, यानी पिछली बार से लगभग 60-65 सीटों का जो कमतरी दिख रही है, उसमें से यूपी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बाकी आप कर्नाटक में देखें या वेस्ट बंगाल में देखें या आप बिहार में देखें, वहाँ इतना नुकसान नहीं है। कर्नाटक में भी लगभग उतनी सीट रिगेन कर रहा है, एक 2-2 सीटों का अंतर है, लेकिन यूपी में बड़ा डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है। इसलिए यूपी ही इस वक्त की है। ये जो 297 पर टैली अटक गई थी, 290 से 297 पहुंचने में कम से कम 40 मिनट हो गए कि टैली वहीं पे अटकी हुई है। उसका कारण ये है कि यूपी से तगड़ा इनको दिक्कत है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो वहाँ पे बीजेपी को उतना नुकसान नहीं है, एलाइज को है, क्योंकि पिछली बार वो जिसके साथ मिलकर लड़े थे, अब वो 2 फाड़ हो गई है, तो उनकी सीटों में कमी आ रही है। जो शिवसेना शिंदे वाली है, उसको 6 सीट का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप उसको अलग करें, केवल बीजेपी को देखें, तो वहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान नहीं। बीजेपी को गेन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में गेन हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ी सीटें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन अगर यूपी इंप्रूव नहीं करता है, तो फिर ये जो 297-300 की टैली चल रही, इसको बहुत आगे बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, और पिछली बार बहुत ज़्यादा सीटें, लगभग 64 सीटें इन दोनों लोगों के पास मिला के थी, यानी बीजेपी और प्लस उनके एलाइज के साथ। इस बार 45 केवल एनडीए की दिख रही है, जिसके अंदर भी बीजेपी कम से कम 4-5 सीटें और कम होगी। तो मुझे लगता है बिग पिक्चर ये है। लेकिन अभी चूंकि सिर्फ 1-1.5-2 घंटे की काउंटिंग हुई है, इसलिए कोई राय बनाना ठीक नहीं है। मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रिएक्ट किया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो फिर रिएक्शन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो टैली है अब फिर से शुरू हुई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य था कि पिछले 40 मिनट से वो टैली रुकी क्यों थी, उसमें वो 290 से आगे नहीं बढ़ रही थी। अब थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन एक बात अभी तक के रुझानों से ये कह सकते हैं अनुज, कि इंडिया अलायंस को जितना बुरा एग्जिट पोलों ने दिखाया था, अभी तक से नहीं लग रहा कि वो उतना बुरा करने वाला है। हालांकि अभी फाइनल पता नहीं मुझे। कांग्रेस 91 सीट्स ले रही है, पिछली बार उनकी 54 थी, तो ऑलमोस्ट 100% अपनी सीट को बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस तगड़ा गेन करते हुए यहाँ पे दिख रही है, और डेफिनेटली यूपी में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी उसका गेन करेगी। तो ये 2 दल खास तौर पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं इस इंडिया अलायंस के बीच में, जहाँ से बड़ी सीट्स इनकी आती हुई दिख रही हैं अभी। लेकिन चूंकि 1 घंटा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल के रुझान में ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए दिक्कतें हैं, और ख़ास तौर पर नॉर्दर्न स्टेट उत्तर प्रदेश से आती हुई दिक्कत दिख रही है। दिक्कतें तो हैं, और इसीलिए मार्केट्स में इस तरह का रिएक्शन था। पर आप सही कह रहे हो, बहुत ज़्यादा इतने शुरुआती रुझानों को एक्स्ट्रापोलेट करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर वाकई मन था, वाकई इंडिकेशंस थे कोई स्वीप वीप की तरफ से, तो अब तक तो क्लैरिटी आ जाती। ये जा रहा है कांटे की टक्कर की तरफ। बात सी करो, वो हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे, वो हिंदी हार्टलैंड, वो एमपी छोड़ दीजिए, अदरवाइज यूपी हुआ, उधर राजस्थान हुआ, ये सब थोड़ा सा टक्कर बढ़ रही है। और अलाइज का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो आंध्र प्रदेश में टीडीपी का हो, या फिर महाराष्ट्र का अगर आप स्प्लिट देखोगे तो शिंदे शिवसेना का हुआ, ये अलाइज फिर भी थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं, इसलिए एनडीए के आंकड़े स्वेल कर रहे हैं। खैर, एज वी स्पीक आंकड़े सुधरने शुरू, वापस 302 के आंकड़े पे एनडीए नजर आ रही है। लेकिन यार, ये जो सोचा था नीरज जी, उससे तो थोड़ा ये इसमें मामला अटक रहा है, वापस मतलब वापस चेंज हो रहा है। एक बार यूपी के खाली नंबर्स मेरे को वापस दिखा दीजिए। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, बंगाल का मत भूलिए। बंगाल में बंगाल देखिए 27-14 इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी, जबकि एक्सपेक्टेड उसका उल्टा था एग्जिट पोल में। तो मेन मामला जो है ना, वो ये 2 स्टेट्स का है। और यूपी में अब बीजेपी प्लस नहीं, बिहार दिखा रहा है, यूपी में अब एनडीए 43 हो गया वापस। अगर ये थोड़ा सा 43 को 50-55 क्रॉस करने लगे और बंगाल को थोड़ा सा चेंज करने लगे, नीरज जी, बंगाल एक और सरप्राइज है। बंगाल में बीजेपी की 18 सीटें थी लास्ट टाइम, तो अगर अभी मान लीजिए 14-15 दिखा रहे हैं अभी, तो हम वो टैली को काउंट कर रहे हैं कि जहाँ पे 303 में बीजेपी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। अगर बंगाल 18 के आसपास भी आता है
तो फिर हमारी नज़र दूसरी तरफ जाएगी। बंगाल से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 30-32 आएंगी तो फिर ये टैली 350 पहुंचेगी बीजेपी की, लेकिन अभी इनके लिए चैलेंज है कि 303 को मेंटेन करना है, और उस 303 में इनके लिए सबसे बड़ा डेंट यूपी से ही है कि अगर वहाँ 40-45 के रुझान के आसपास ही रहते हैं तो बहुत सीरियस डेंट है, क्योंकि उसका मेकअप किसी स्टेट से नहीं हो सकता। वो 30-40 सीटें आप कहाँ से जीतेंगे, वो हो ही नहीं सकता। उड़ीसा से जो मैक्सिमम गेन होना चाहिए था या एक्सपेक्ट करें तो वो होता हुआ दिख रहा है। जो उन्होंने पिछली बार उनकी कम थी, अभी 14-15 पे आगे चल रहे हैं, तो उड़ीसा से उनको मेंटेन हो रहा है, लेकिन यूपी ठीक होना जरूरी है। अदरवाइज ये 303 की टैली अकेले बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी। बंगाल में 18 पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से उनको मेंटेन हो जाएगा। एक और स्टेट कर्नाटक, जहां डर था, लेकिन कर्नाटक में उतना बुरा नहीं है। कर्नाटक में 1 ही 2 सीट का शायद इनको नुकसान अभी तक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कर्नाटक लगभग मेकअप कर रहे हैं। 25 इनकी प्लस एक दूसरे की थी, इनके सहयोगी की, तो 26 थी। अभी भी 22-23 के आसपास ये लोग चल रहे हैं। तो कर्नाटक में उतना ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं दिख रहा है अभी के रुझान से, लेकिन अभी के रुझान से यूपी में ख्याल में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत होती हुई दिख सकती है। अब धीरे धीरे टैली आगे बढ़ेगी तो फिर और चीज़ें बढ़ती हुई दिखेंगी। अभी 307 और 249 के आसपास टैली चल रही है, क्योंकि वो भी 249 जो बीजेपी लेके आ रही है उसमें अभी उनको कितनी 50 और 3 53 सीट और जोड़नी है इनको इसमें। ओके नीरज जी, बिल्कुल तो आते रहेंगे आपके पास वापस। मीनवाइल थोड़ा सा मामला फिर से अब अटक